स्मार्ट सिटी ग्वालियर है। एक ग्वालियर के दो रूप देखिए, एक सड़क वीआईपी है तो दूसरी सड़क जर्जर। जो सड़क मंत्रियों और अधिकारियों के बंगलों से होकर गुजरती है वो तो चमचमा रही है, लेकिन जो सड़कें आम कॉलोनियों से गुजरती हैं उनमें केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। शहर की रेसकोर्स रोड सड़क और गांधी रोड सड़क शीशे की तरह चमक रही है। इन सड़कों पर एक भी गड्ढा मौजूद नहीं है। इन सड़कों को देखकर आपको लगेगा कि वाकई में ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी बन चुका है। लेकिन लीजिए अब शहर की दूसरी सड़कों पर भी नजर डालिए। इन सड़कों पर जब दो पहिया और चार पहिया वाहन गुजरते हैं तो उन पर बैठे लोग हिचकोले खाते नजर आते हैं। वाहनों की रफ्तार थम जाती है और वाहन रेंग कर चलने लगते हैं। सर मानक के अनुरूप नहीं बन रही और रोड काफ़ी समय हो गया। इसकी क्षेत्रवासियों ने कई बार मांग भी की है, लेकिन शासन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। बारिश में यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब 8-10 लोग इन गड्ढों में ना गिरते हों। और ये अकेली इसी रोड की कंडीशन नहीं है, शहर की कई जो पॉप्स कॉलोनियाँ जहाँ सड़कें बनी हुई हैं उनकी स्थिति इससे बद से बदतर है। सड़क भी धस रही हैं, सड़क धस रही है, गड्ढे हो रहे हैं। शासन प्रशासन लीपा पोती करता है, आगे मलबा जो डलवाता है वैसा डलवाता है जैसे मिट्टी हो, गिट्टी नहीं हो, मिट्टी हो। अच्छा, गांधी रोड पर रोड बनी है, झकास बनी बड़ी है क्या? वहाँ मंत्री लोग हैं, विभागीय अधिकारी बैठते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, तो वहाँ पर तो रोड ऐसी होना ही है। जनता यहाँ रहती है, जनता का ख्याल किसी को नहीं है। यहाँ नाले का पानी घरों में घुस गया है, आज तक पानी को निकालने की कोई निकासी शासन ने नहीं की। सड़कों के दोहरे चरित्र के लिए जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों के पास जब एमपी तक की टीम पहुंची तो नगर निगम के अधीक्षण मंत्री जेपी पारा ने कैमरे के सामने आने से ही इनकार कर दिया। लेकिन एमपी तक की टीम को जो कागजात हासिल हुए उसके मुताबिक ग्वालियर शहर की 102 ऐसी सड़कें हैं जो जर्जर हालत में हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। स्थानीय लोग सरकार को कोस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ऐसी सड़कों के लिए वो टैक्स आखिर क्यों दे। देखिए, आम लोग ही रहते हैं, मगर जो वीवीआईपी हैं, अधिकारी हैं, वो अपने आप को टिप टॉप रखते हैं। जैसे कि उनके बंगले टिप टॉप रहते हैं, जैसे उनकी रोडें टिप टॉप रहती हैं और जो थीम रोड है वो टिप टॉप है। मगर जो शहर की अन्य जगह की रोड है, सिंधे की छावनी की रोड है, जहाँ से काफ़ी आबादी वाला लोग रहते हैं, और जय इंदिरागंज है, महाराज बाड़ा ही मान लीजिए, वहाँ तक की रोड खराब है। आप चेतकपुरी की बात कर लिए, पूरे देश में छाया रहा चेतकपुरी का रोड, जो गड्ढा धसक गया था, रोडें ज़्यादा धसक गई थी। इनकी हालत इतनी ख़राब है कि आम जो लोग हैं वो नहीं गुजर सकते, और गुजरते हैं तो वो अपने आप को बचा राम का नाम लेके निकलते हैं उस जगह से। ये ग्वालियर की हकीकत है, ऐसी हकीकत जिससे ग्वालियर वाले रोजाना दो चार होते हैं। ऐसी बात नहीं कि इसकी जानकारी मंत्रियों को नहीं है, नेताओं को नहीं है, सांसद को नहीं है। जानकारी सबको है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। अगर करता तो हालात ऐसे नहीं रहते। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसी स्मार्ट सिटी का सपना सरकार ने दिखाया? क्या इसी स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकारी वाहवाही लूट रही है? जनता के पास फिलहाल तो सरकार को, प्रशासन को कोसने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं, और जनता वही कर रही है। वो सरकार को कोस रही है और सरकार और अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।